हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के बारे में। 2021 में जहां रशिया का शेयर हमारे ओवरऑल जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट था उसमें 1% से भी कम होता था, लेकिन जनवरी 2023 में ये बढ़ करके 28% हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत में ऑयल डायनामिक्स की बात करें तो 2021-22 के डेटा के हिसाब से 212 मिलियन टन का जो क्रूड ऑयल है हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट किया था, और लगभग 30 मिलियन टन का जो क्रूड ऑयल है हमने अपने देश में प्रोड्यूस किया था। हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है ओएनजीसी के द्वारा, लगभग 19.45 मिलियन टन इन्होंने 2021-22 में प्रोड्यूस किया था। उसके अलावा थोड़ा बहुत ऑयल इंडिया प्रोड्यूस करता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वेदांता की केन इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं भारत में। तो लगभग 15% जितना हमारा क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो भारत में प्रोड्यूस किया जाता है, और 85% हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और 2021-22 में हमने जो ऑयल इंपोर्ट किया था क्रूड ऑयल, उसके लिए हमने 119 बिलियन डॉलर पे किए थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा इराक को पे किए गए थे 30 बिलियन, फिर सऊदी अरेबिया लगभग 23 बिलियन, यूएई 12 बिलियन, यूएसए 11 बिलियन, और इसी लिस्ट में 9वें नंबर पे था रशिया, जिनको हमने लगभग 2.5 बिलियन डॉलर पे किए थे, क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से पहले हम रशिया से बहुत ही कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे। उसकी वजह थी कि लॉजिस्टिक्स बड़ा मुश्किल होता था रशिया के साथ। तो जो ये हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, इसका हम करते क्या है, इससे हम बनाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी है, चाहे वो रिलायंस हो, इंडियन ऑयल हो। तो ये कंपनीज रिफाइन करती हैं क्रूड ऑयल को और उससे पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती हैं। तो 2021-22 में हमने लगभग 203 मिलियन टन का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है अपने यहाँ पे ही कंज्यूम कर लिया था भारत में। लेकिन हमारे पास क्योंकि सरप्लस रिफाइनिंग कैपेसिटी है तो हम कुछ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि एलपीजी हो गया, जो दूसरी गैसेस होती हैं, वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करते हैं। तो 2021-22 में हमने लगभग 40.2 मिलियन टन के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी कि क्रूड ऑयल नहीं, जो क्रूड ऑयल से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं गैसेस वगैरह, वो हमने इंपोर्ट किए थे। वहीं पे हमने लगभग 62 मिलियन टन के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किए थे। और इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे सिंगापुर को थे, जिसको कि हमने 6.1 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए थे। उसके बाद यूएई, नेदरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज को भी हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा हमने पहले पेज में डिस्कस किया कि भारत लगभग 85% जो अपनी ऑयल डिमांड होती है उसको इंपोर्ट करके पूरा करता है। तो इसलिए हमारे लिए प्राइस वॉलेटिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा ऑयल बिल होता है, अगर उसमें थोड़ा भी प्राइस वेरिएशन हो तो हमारे लिए जो इंपोर्ट बिल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि लोगों के ऊपर ज्यादा दबाव ना आए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का, तो मई 2022 के बाद से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो भारत में बढ़ाए नहीं गए हैं, क्योंकि जो भी स्टेट रन कंपनियां, चाहे बीपीसीएल हो, आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, सभी को गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई आप प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे में इन कंपनीज के लिए जो सबसे ज्यादा फायदे की बात साबित हुई है वो है रशियन डिस्काउंटेड ऑयल। तो क्योंकि उसको इंपोर्ट करके इन्होंने एटलीस्ट अपनी जो कॉस्ट है उसको कम किया है। हालांकि सबसे ज्यादा फायदा फिर भी रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज को मिला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो स्टेट रन कंपनीज हैं उनको भी फायदा हुआ है। तो अगर हम लेटेस्ट देखा डेटा देखें, यानी कि जनवरी 2023 का, तो भारत ने जो रशियन ऑयल इंपोर्ट किया है वो 1.4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से किया है जनवरी में। हम लगभग 4.5 से 5 मिलियन बैरल पर डे का जो ऑयल है वो डेली बेसिस पे इंपोर्ट करते हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 28% जनवरी में, यानी कि 1.4 मिलियन बैरल पर डे रशिया से इंपोर्ट किया गया है। और पिछले 4 महीनों से रशिया हमारा क्रूड ऑयल का टॉप सप्लायर रहा है। और इसके बाद आपको इराक और सऊदी अरेबिया मिलेंगे, जहां 2021 में रशिया 17वें नंबर पे होता था और हम लगभग 1% के आसपास जो अपना इंपोर्ट है रशिया से करते थे। अब ये पहले नंबर पे आ गया और हम 28% इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। और खास करके पिछले महीने यानी कि जनवरी में
जो रशियन सोकोल क्रूड ऑयल है, रशिया से भी दो प्रकार के ऑयल आते हैं, उसमें से रशियन सोकोल है, ये लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे हमने के हिसाब से जनवरी में किया है, क्योंकि जो सखालीन वन फील्ड है वहां से आउटपुट रिज्यूम हो गई थी एक नए रशियन ऑपरेटर के अंतर्गत, जिसकी वजह से रशियन ऑयल का जो इंपोर्ट है थोड़ा और बड़ा है। इराक की बात की जाए तो इराक से भी जनवरी में हमने लगभग 11% ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। इनका 983 के यानी कि लगभग 9,83,000.98 मिलियन आप बोल सकते हैं, इनसे हमने बिलियन पर डे के हिसाब से ऑयल इंपोर्ट किया है। इसके अलावा कनाडा से भी हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 0.31 मिलियन कनाडा से भी इंपोर्ट किया है। अब कनाडा हमारा 5वें नंबर पे हो गया है। पहले नंबर पे ऑब्वियसली रशिया है, फिर इराक, फिर सऊदी अरेबिया, चौथे नंबर पे यूएई है, और 5वें नंबर पे अब कनाडा आ गया है। हालांकि अब अगर हम अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के पीरियड यानी कि ओवरऑल 10 महीने में देखें, तो अभी भी सबसे बड़ा सप्लायर हमारा इराक है, लेकिन रशिया दूसरे नंबर पे हो गया है ओवरऑल, और तीसरे नंबर पे अब सऊदी अरेबिया चला गया है। और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से जो हम ओपेक कंट्रीज से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, ओपेक आपको पता होगा एक 13 देशों का समूह है, जिसमें कि अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला कंट्रीज आते हैं। तो इनसे हम 2008 में अगर आप देखोगे तो लगभग 87% जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते थे इन 13 देशों से आता था, लेकिन 2022 में ये घट करके 64.5% रह गया है। और इन जो ओपेक देश है इसमें ज्यादातर आपको मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज दिखेंगे। तो मिडिल ईस्ट का जो शेयर है वो काफी कम हो गया है, और अब सिर्फ 48% रह गया है। यानी कि मिडिल ईस्ट से हम काफी ज्यादा ऑयल पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब घट करके ये 48% रह गया है, और इन सब की वजह है रशियन ऑयल जो हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया है इस साल में। हालांकि 2022 में ओवरऑल मिडिल ईस्ट का जो शेयर है कम हो रहा था, लेकिन इराक और सऊदी अरेबिया फिर भी टॉप सप्लायर थे। और जो इंडिया एनर्जी वीक 2023 था, उसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर जी, और ऑयल मिनिस्टर थे हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने क्लियर किया है कि भाई जहां से हमें ऑयल सस्ता मिलेगा, वो चाहे रशिया ही क्यों ना हो, हम वहां से ऑयल खरीदते रहेंगे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप रशिया का शेयर और भी बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।